हेलो गाइस, मेरा नाम है तुषार और माफ़ करना कम से कम 1 या 2 हफ्ते बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ कोई, और उसके पीछे रीज़न है। हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है, इसके पीछे भी रीज़न है। पहली बात तो तुम देख सकते हो पीछे जो काम चल रहा है, इतनी तबाही जो मची है, ये कुछ घर में काम भी चल रहा है, इस वजह से वीडियो नहीं आई। लेकिन जो मेन रीज़न है ना वो यही है कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था। अब तुम सोचो, जिस बंदे ने अनब्रेक करना फ़ोन सिखाया, वो भी इतनी बार, कम से कम बहुत ज़्यादा बार तुम्हें अनब्रेक करना सिखाया मैंने। सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली। फ्लैश तो आप कर देते हो, लेकिन जब स्टॉक रूम फ्लैश करने पर जाते हो ना, तब बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि एक तो स्लॉट वाला भी फ़ोन है ये, और इस वजह से मेरा फ़ोन ब्रेक हो गया था। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, ये ऐसा ब्रेक हुआ था ना कि मैं क्या, किसी का माई का लाल इसे ठीक नहीं कर सकता था, क्योंकि जो इसका फास्ट बूट मोड था ना, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा मेरा लैपटॉप। जी हाँ, वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा मेरा लैपटॉप, और मुझे लगा लैपटॉप की दिक्कत है, तो मैंने इसमें 2 बार सॉफ्टवेयर चेंज करे इसके, मतलब विंडोज़ 10 मैंने 2 बार डाली है इसमें इस चक्कर में, और मैंने लिनक्स भी डाली है। डेवलपर ने मेरे को सजेस्ट किया था कि अगर तुम्हारा लैपटॉप में कनेक्ट नहीं हो रहा है MI3, तो तुम लिनक्स फ्लैश करके देखो। तो मैंने लिनक्स डाल के देखी, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने OTG MI3 में लगाई, OTG भी नहीं हो रही, ट्रांसफ़र डाटा नहीं हो रहा था। चार्जिंग लगाई, चार्ज हो रहा था। लैपटॉप खोल के सीधा नॉर्मल जो लगाते हैं हम फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, वो करा मैंने, तब वो हो रहा था। वो भी पहले नहीं हो रहा था, बाद में हुआ, लेकिन कम से कम 4-5 दिन बाद हुआ, जब मेरा फ़ोन अचानक से वो रीबूट हो गया था अपना आप ही, तब हुआ था वो सीन। मुझे नहीं पता क्या हुआ, भगवान का शुक्र है वो तो हुआ, मतलब थोड़ी सी उम्मीद जगी थी। और तुम्हें पता है, मैं हार तो मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला था इस चीज़ के ऊपर, बिल्कुल भी। मैंने अब भी नहीं मानी हार वैसे तो, लेकिन अब तो ठीक हो चुका है, और मैंने यही बताने के लिए वीडियो बनाई थी असल में कि मैंने क्या गलती करी थी। अब बात कर लेते हैं गलती की जो मेरे से हुई थी। सबसे पहली बात, मैं था एंड्रॉयड 11 पे, फायरवुड वाली पे, जो बिल्कुल लेटेस्ट आई थी, मतलब अब तो लेटेस्ट नहीं होगी। उस पर था मैंने सोचा कि मुझे स्टॉक रोम फ्लैश करनी चाहिए, क्योंकि मैंने उस पर वीडियो बना ली थी, मुझे दूसरी रोम फ्लैश करनी थी। तो मैं गया पिक्सल एक्सपीरियंस पे, मैंने फैसला किया कि मैं स्टॉक रोम फ्लैश नहीं करने वाला, अभी मुझे 2 दिन चाहिए पिक्सल एक्सपीरियंस के लिए। तो मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस फ्लैश करी थी, और पिक्सल एक्सपीरियंस में मैंने 2 दिन काटने के बाद फिर मैंने फैसला किया कि चलो इसमें स्टॉक रोम फ्लैश करेंगे। और जब मैंने फ्लैश करने के लिए लगाया, मैंने USB Type-C केबल लगाई मैंने लैपटॉप से, तो मैंने देखा रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा मेरा फ़ोन। मैं बहुत डर गया था उस टाइम पे। फास्ट बूट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा, मैं स्टॉक रूम कैसे फ्लैश करूँ। फिर मैंने देखा, रिकवरी खोल के देखी, तो मैं देख रहा हूँ कि रिकवरी मेरी चल रही है। रिकवरी में वो तो अच्छा है कि मैंने रिकवरी चला के रखी थी, शार्प रिकवरी, तो मैं उससे खुश हो गया था। लेकिन वो खुशी भी ज़्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि मैंने फिर क्या करा। पहली बात तो मेरा फ़ोन स्लॉट A में जा ही नहीं रहा था। मैं उसे रिबूट कर रहा था ना स्लॉट A में अपने फ़ोन को, कि शायद स्लॉट का फ़र्क आ गया हो, स्लॉट A में डालूंगा, उसके बाद स्टॉक रूम फ्लैश करूँगा तो फ्लैश हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। स्लॉट A में सेलेक्ट कर रहा था मैं, वो रीबूट हो जा रहा था बार बार। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, मैं स्लॉट B में ही कर लेता हूँ। और फिर मैंने चेक किया, मैंने अपनी OTG लगाई, तो देखा OTG भी काम नहीं कर रही, तो मैं फ्लैश कैसे करूँ। और फिर मैंने क्या करा, मैंने डाउनलोड करी रिकवरी वाली रोम। रिकवरी जानते हो, स्टॉक रोम होती है रिकवरी वाली, MI3 की बिल्कुल लेटेस्ट, मैंने वो डाउनलोड करी। मैंने मेरी माइक्रो SD कार्ड में रखी रोम को, फ़ोन में लगाया, और वो काम कर रही थी तब। फिर मैंने स्लॉट B में फ्लैश कर दी। A में हो ही नहीं रही थी, वरना A में करता। मैं सबको रिकमेंड भी करता हूँ कि आप A में करो, मेरे से नहीं हो रही थी A में, और फ़ोन भी नहीं चल रहा था, तो मैंने B में कर दी। मैंने कहा कुछ तो चले। B में करने के बाद मैंने रिबूट कर दिया। जानते हो गाइस, सबसे बड़ी गलती यही हुई कि मैंने उसमें दोबारा से रिकवरी फ्लैश नहीं करी स्टॉक रोम फ्लैश करने के बाद। अगर मैं रिकवरी फ्लैश करता ना, तो रिकवरी रहती फ़ोन में, लेकिन रिकवरी हट चुकी थी, क्योंकि मैंने सीधा रिबूट मार दिया था मेरे फ़ोन को। वाओ। और फिर क्या हुआ, मेरे फ़ोन में ना ही तुम्हारी USB चल रही, ना ही लैपटॉप रिकॉग्नाइज कर रहा, और फास्ट बूट तो भूल जाओ, फास्ट बूट भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा था मेरा फ़ोन। और मुझे नहीं लगता उसका कोई फिक्स बना हुआ है कि अगर फास्ट बूट ही तुम्हारा फ़ोन रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, तो तुम उसमें क्या फ्लैश कर सकते हो। तुम अगर फास्ट बूट रिबूट कमांड डालोगे ना मिनिमल AD फास्ट बूट टूल में, वो फिर फ़ोन तुम्हारा नहीं करेगा। लोग सोचेंगे ड्राइवर नहीं हो सकते हैं, लोग सोचेंगे कि तुम्हारा फ़ोन, मतलब कि फ़ोन में जैक ख़राब है, लीड ख़राब है, तुम्हारी OEM जो होती है डेवलपर ऑप्शन पे वो अनलॉक नहीं है। बहुत सारे सवाल उठते हैं फिर मन में, लेकिन रियलिटी यही थी। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, भाई मैं यूट्यूबर हूँ यार, ऐसा मत भरोसा करो थोड़ा। रियलिटी यही थी कि मतलब काम नहीं कर रहा था फास्ट फूड बिल्कुल भी। अब 2 ही तरीके हो सकते थे। मैंने हार मान ली थी, असल में सीरियसली बताऊँ तो। मैंने कहा मेरा फेट कोई नहीं चेंज कर सकता, अब ये नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैंने ये चीज़ सोची कि अगर MI3 का अपडेट आता है कोई, वो इस अपडेट इसमें अपने आप ही फ्लैश होता है जो कंपनी देती है, तो ये ठीक हो सकता है यार, हो सकता था ठीक ऐसे। तो फिर मैंने अपडेट का इंतजार करने लग गया। लेकिन अपडेट अक्टूबर का मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, मेरे ख्याल से अब आया नहीं, अभी तक नहीं आया।
मैंने क्या करा गाइस, फिर ये मेरा भी MI3 है, मेरा चल गया है वैसे तो, देख सकते हो ये मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा। और इसमें जो मैंने वॉलपेपर लगा रखा है ना, ये Android 12 Pro का है, कॉमन है तो मिल जाएगा आराम से। मैं क्या बता रहा हूँ, ये मैंने जो इसको 3 बटन होते हैं ना साइड में, इन तीनों को दबा के रखा लगातार। फास्ट मोड पे आया, ऑन हुआ, फिर फास्ट मोड पे आया, फिर ऑन हुआ, फिर फास्ट मोड पे आया। ऐसे करते 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 अचानक से लैपटॉप में आवाज़ आई, टडन। ओ भाई साहब, आवाज़ आ गई लैपटॉप में और मैं हो गया खुश। मैंने बिल्कुल साइलेंटली फ़ोन को ऐसे रख दिया नीचे ताकि भाई तार वार ना हिले बिल्कुल भी। और मैंने कमांड डाला जल्दी से, फास्ट बूट सेलेक्ट स्लॉट ए, मैंने ए स्लॉट में डाला फ़ोन को, और स्टॉक रोम फ्लैश। और ये बात जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये अभी की है, दिन की। और मैं खुश हूँ, ठीक हो गया फ़ोन मेरा। और मैंने बहुत टाइम वेस्ट करा असल में इस चीज़ में, क्योंकि अब बावरा हो गया था मैं, थोड़ा दिमाग से, ठंडे दिमाग से नहीं सोच रहा था इस चीज़ पे। अगर फ़ोन ख़राब हो जाता तो हाँ भाई सभी हो जाएंगे। 4 दिन तक नहीं सोओगे, काम करते रहोगे लैपटॉप में, और रोम चेंज करते रहोगे, लैपटॉप की भी सॉफ्टवेयर, मतलब लैपटॉप का जो विंडोज़ होते हैं वो भी चेंज करते रहोगे, तो यार हो जाता, थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है लोगों का। तो फाइनली खुशखबरी ये है कि मेरा फ़ोन वापस आ चुका है, और अभी ये बिल्कुल लेटेस्ट पिक्सल एक्सपीरियंस पे है, जिसका हम रिव्यू करने वाले हैं और करेंगे ही, क्योंकि आई एम बैक। तो भाई इस वीडियो में इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना। वैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो तो क्या लाइक करोगे, और सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू, मुझे इतने लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। इतने दिनों बाद मैंने वीडियो नहीं डाली, फिर भी मुझे कमेंट आ रहा है पुरानी वीडियो पे मेरी, मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी देख के। तो स्टे ऑसम, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय। और अगली वीडियो पिक्सल एक्सपीरियंस की होने वाली है, पहले कह दे रहा हूँ। और मैं ना इस वजह से GSI फ्लैश नहीं करता MI3 में, क्योंकि मुझे पता है कि जब